अंगारक दोष कैसे देखते हैं, जानिए। जब मंगल राहु की युति एक साथ होती है तो अंगारक दोष का निर्माण होता है। मंगल राहु एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखें तो अंगारक दोष बनता है। मंगल राहु, अगर मंगल की दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है और राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ जाती है तब भी अंगारक दोष का निर्माण होता है। मंगल राहु की युति एक दूसरे को देखें, जैसे मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल 8वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं पर राहु की दृष्टि मंगल पे नहीं पड़ रही है, तब भी अंगारक दोष का निर्माण होता है। अभी हम सभी भावों में जानेंगे कि मंगल राहु का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मंगल राहु की युति प्रथम भाव में होती है तो व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका आक्रामक स्वभाव होता है और उसको सही होने की लगी रहती है कि ज़िंदगी में सही हूँ, और उसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और सिर पे चोट लगने का खतरा रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात यह है कि इसमें जो इस ये होती पहले भाव में होती है तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, लीडरशिप ज़्यादा होती है। अगर इसको नियंत्रण कर लिया जाए तो ये युति बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाती है। द्वितीय भाव में अगर ये युति हो, मंगल राहु की युति हो, तो क्या होगा, कमाई तेज होती है, खर्च भी उतने ही होते हैं, पर बाड़ी में ना मधुरता नहीं होती, बहुत कठोरता आ जाती है, रिश्तों में विवाद आ जाते हैं। पर इसका एक पॉजिटिव ये है कि व्यक्ति है ना, जोखम से पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। अगर व्यक्ति इसमें बोलना संयम से बोले तो समाधान मिल सकता है, वाणी को मधुर रखना चाहिए। तृतीय भाव में अगर मंगल राहु की युति हो तो भाई बहन से बहुत ज़्यादा टकराव होता है। माँ भाई बहन से ज़्यादा बनती नहीं, भाई बहन में दुश्मनी हो जाती है। और इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा इसीलिए हो जाता है कि मीडिया, पुलिस सेना और यूट्यूब में उनको सफलता मिलती है। अगर मंगल राहु की युति होती है तो कहाँ सफलता मिलती है, मीडिया में, पुलिस सेना में और यूट्यूब में। चतुर्थ भाव में अगर मंगल राहु की युति हो तो माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता से बनती नहीं है, सुखों में कमी हो जाती है, ज़्यादा प्रॉपर्टी आदमी ले तो लेता है पर है ना, उसका सुख नहीं भोग पाता है। तो पंचम भाव में अगर मंगल राहु की युति बनती है तो ये अफेयर का है ना, तो इसमें प्रेम संबंध से धोखा पाता है, संतान में चिंता लगी रहती है, संतान है ना अच्छा से पढ़ती नहीं है। और पर अगर इस मंगल राहु की इसका हो तो इसका पॉजिटिव प्रभाव ये है कि तेज दिमाग होता है जिसकी है, और रिसर्च में जाता है, शेयर मार्केट में लाभ जरूर मिलते हैं। अगर मंगल राहु की युति यदि 6 भाव में होती है तो क्या होता है, शत्रुओं पे विजय जरूर मिलती है, क्योंकि ये उनका अपना कारक है और जो भी कोर्ट कचहरी के केस होते हैं उन पर विजय मिल जाती है। सप्तम भाव में अगर मंगल राहु की युति होती है तो भाई व्यवहारिक जीवन को तो बहुत ही तबाह कर देती है, लड़ाई, शक, तनाव वगैरह होता रहता है। पर इसमें एक फ़ायदा ये और है कि बिजनेस और पार्टनरशिप में, ये बिजनेस का भी तो भाव है ना, तो बिजनेस और पार्टनरशिप में बहुत मजबूती मिलती है। अगर मंगल और राहु की युति 8 भाव में होती है तो क्या होता है, अचानक से दुर्घटना के होने के संकेत आ जाते हैं, ऑपरेशन के होते हैं, गुप्त शत्रु मिल जाते हैं। पर इसमें एक पॉजिटिव बात यह है, अगर कोई भी काम करते हैं ना, ये गहराई का है ना, पाताल का है, तो उसमें तंत्र, रिसर्च में बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है। अगर 9वें भाव में मंगल और राहु की युति बनती है तो भाग में रुकावट आती है, पिता से संबंध अच्छे नहीं बनते, गुरु से भी संबंध अच्छे नहीं रहते, धर्म पे सवाल करते हैं लोग, धर्म पे सवाल करते हैं। तो विदेश, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये है, व्यक्ति को विदेश यात्रा जाने को मिलती है और बहुत देर में सफलता मिलती है, पर सफलता मिल जाती है। अगर 10वें भाव में ये मंगल राहु की युति बनती है तो क्या होता है, बदनामी मिलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद में फंस जाता आदमी। पर एक प्रॉफिट होता है कि अगर मंगल राहु की युति हो और गुरु की उन पर दृष्टि पड़ रही हो तो वह राजनीति, प्रशासन और कॉर्पोरेट लीडर बन जाता है। अगर मंगल राहु की युति 11वें भाव में है तो
अचानक से धन लाभ मिलेगा और पैसे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में उसे सुविधा मिलेगी। मंगल राहु की युति यदि 12वें भाव में होती है तो ज़्यादा खर्च कराती है, नींद की समस्या होगी, कानूनी खर्चे होंगे। पर एक प्रॉफिट ये है कि विदेश यात्रा मिलेगी और बच्ची मोक्ष की तरफ चला जाता है, सब कुछ छोड़ के मोक्ष की तरफ चला जाता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। विदेश 6, 6, 8, 12 में इसकी युति थोड़ा सा खतरनाक होती है, पर 6, 10, 11 में इसकी युति बहुत ज़्यादा फलदायी होती है।